क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सोल्व करने का नेक्स्ट मेथड है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पर हम एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जिससे x की वैल्यूज आ जाएंगी। सो वो फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है गाइस यहाँ पर x इक्वल्स टू में माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac अपॉन में 2a। इस फॉर्मूले को कहा जाता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। इस फॉर्मूले में हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कोफिशिएंट्स को पुट करके सोल्व करना होता है तो हमारी आ जाती है x की वैल्यू। एक एग्जांपल ले लेते हैं। हमारे पास यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल्स टू में 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इस पर अप्लाई करेंगे ये फॉर्मूला अप्लाई करने से पहले हमें पता होना चाहिए a, b और c की वैल्यू। सो a क्या होता है? a होता है हमारा x स्क्वायर का कोफिशिएंट यानी कि a हो जाएगा 2, b होगा हमारा x का कोफिशिएंट यानी कि -5 और c होता है कांस्टेंट टर्म यानी कि हो जाएगा 3। सो जो भी a, b और c की वैल्यू है उसे यहां पर लिख लेंगे। a हो जाएगा हमारा 2, b हो जाएगा हमारा -5 और c हो जाएगा हमारा 3। इन तीनों वैल्यू को इस फॉर्मूले में पुट करेंगे। इस फॉर्मूले को यहां पर लिख लेते हैं। फॉर्मूला है हमारा x इक्वल्स टू में माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac और अपॉन में 2a। सो फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करते हैं तो इस साइड में हमारा x एज इट इज आएगा। x इक्वल्स टू में यहाँ पर क्या है? माइनस बी, तो माइनस साइन सबसे पहले आ जाएगा। ये आ गया माइनस साइन। अब b की वैल्यू रखनी है हमें। b की वैल्यू क्या है? -5। सो यहाँ पर रख देंगे हम b की जगह पर -5। इसके बाद प्लस माइनस का साइन लगाएंगे और बना देंगे एक रूट इस तरह से। रूट के अंदर क्या है? बी स्क्वेयर माइनस 4ac। सबसे पहले b का स्क्वायर करेंगे। b की वैल्यू है -5, तो यहां पर रखेंगे -5, इसका करेंगे स्क्वायर। इसके बाद माइनस का साइन आ जाएगा ये वाला यहाँ पर एज इट इज। अब है 4 मल्टीप्लाई में a मल्टीप्लाई में c। सो 4 एज इट इज आएगा। a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू 3, ये हो जाएंगे यहाँ पर मल्टीप्लाई। सो ये आ गया 4 मल्टीप्लाई में a की वैल्यू है 2 मल्टीप्लाई में c की वैल्यू है 3 और अपॉन में क्या आएगा? अपॉन में आएगा गाइज यहाँ पर 2a। 2 मल्टीप्लाई में a की वैल्यू है 2। आगे सोल्व करते हैं इसे। इस साइड में x एज इट इज रहेगा इक्वल्स टू में। यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर भी माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यानी कि आ जाएगा प्लस का 5। सिंपली प्लस के 5 को हम इस तरह से लिख सकते हैं। 5 के बाद आ जाएगा प्लस माइनस का साइन एज इट इज। उसके बाद लगाएंगे रूट के अंदर यहाँ पर क्या है? -5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25। -5 को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 25 ही आएगा प्लस का, क्योंकि माइनस से माइनस हो जाता है कैंसिल। आप इस तरह से करके देख सकते हैं। -5 मल्टीप्लाई में -5, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 5 जा हो जाएगा 25। सो -5 का स्क्वायर हो गया यहाँ पर 25। उसके बाद माइनस साइन ये वाला एज इट इज आ गया। 4 2 जा 8 और 4 2 जा 8 और 8 3 जा हो जाएगा यहाँ पर 24। तो ये आ गया यहाँ पर 24 और अपॉन में क्या आएगा? अपॉन में यहाँ पर है 2 मल्टीप्लाई में 2 2 जा हो जाएगा यहाँ पर 4। इक्वेशन को आगे सोल्व करते हैं। यहाँ पर इस साइड में x एज इट इज आएगा। ये आ गया हमारा x एज इट इज इक्वल्स टू में 5 भी आ जाएगा एज इट इज। इसके बाद प्लस माइनस का साइन आ जाएगा। अब रूट के अंदर क्या बचेगा? 25 माइनस 24। 25 में से 24 को माइनस करेंगे तो आएगा 1, और 1 अपने आप ही रूट से बाहर निकल जाता है। 1 को रूट के अंदर नहीं रखा जाता है। सो यहाँ पर आ जाएगा 1 और अपॉन में आएगा यहाँ पर 4 एज इट इज। अब सिंपली यहाँ पर देखो 5 प्लस माइनस 1, तो 1 को एक बार प्लस करेंगे, एक बार माइनस करेंगे 5 में, तो हमारी x की वैल्यू क्या आएगी गाइस? इस साइड में x एज इट इज आएगा इक्वल्स टू में 5 प्लस में 1 अपॉन में 4 आएगा, और एक x की वैल्यू आएगी हमारी 5 माइनस 1 अपॉन में 4। यहाँ पर 1 कैसे है? प्लस में या फिर माइनस में है, ठीक है। तो एक बार इसे प्लस करेंगे, एक बार माइनस करेंगे। एक x की वैल्यू हमें यहां से मिलेगी और एक वैल्यू मिलेगी यहां से। सो इसको पहले सोल्व करते हैं। ये आएगा हमारा x इक्वल्स टू में 5 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 5 प्लस 1 हो जाएगा 6, तो ये आ जाएगा 6 अपॉन में 4। अब 6 अपॉन में 4 ये दोनों एक 2 के टेबल में आते हैं, कॉमन टेबल में आते हैं, तो इन्हें कैंसिल करेंगे। 2 से 4 को कैंसिल करेंगे 2 जा पर, 2 से 6 को कैंसिल करेंगे 3 जा पर। x की वैल्यू इस साइड में आई हमारी 3 अपॉन में 2। एक वैल्यू तो ये आ गई हमारी x की सेकेंड वैल्यू फाइंड करेंगे हम इससे। 5 में से 1 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पर 4। सो ये आ जाएगा 4 और अपॉन में डिनोमिनेटर वाला 4 यहाँ पर आएगा एज इट इज। ये आ गया डिनोमिनेटर वाला 4
4 से 4 को कैंसिल करेंगे 1 जा पर, सो इस साइड में हमारी x की वैल्यू आ गई 1। x की हमें दो अलग अलग वैल्यू मिल गई हैं। x की वैल्यू हमें मिली 3/2 और 1। इसकी डिग्री जितनी होगी उतनी ही आएगी x की वैल्यूज। डिग्री यहां पर है 2, तो x की दो अलग अलग वैल्यूज हमें मिल गई यहां पर। हमें सिर्फ इक्वेशन के कोफिशिएंट्स को इस फॉर्मूले में पुट करना है और सोल्व कर लेना है, तो हमारे आ जाएंगे आंसर्स। अब गाइज नेक्स्ट पेज पर कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं इसी चैप्टर से रिलेटेड। चैप्टर में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है नेचर ऑफ रूट्स। यहां पर बात करते हैं रूट्स क्या होते हैं। पीछे वाले पेज पर हमने एक इक्वेशन को सोल्व किया था और x की वैल्यू हमने फाइंड की थी। x की दो अलग अलग वैल्यू फाइंड की थी, x इक्वल्स टू में 1 और x इक्वल्स टू में 3/2। जो भी हमने ये x की वैल्यू फाइंड की हैं इन्हीं को कहा जाता है रूट्स। तो कभी भी हमें बोला जाए कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड करने हैं, तो हमें इसका मतलब क्या करना है, x की वैल्यूज ही फाइंड करनी है, इन्हीं को रूट्स कहा जाता है। या फिर हमें ये बोला जाए कि फाइंड द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके जीरोज फाइंड करने के लिए बोला जाए, उस कंडीशन में भी हमें जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू फाइंड करनी है, इन्हीं को कहा जाता है जीरोज। या फिर हमें बोला जाए सोल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करो, उस कंडीशन में भी हमें वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी होती है। पीछे वाली इक्वेशन, जो पीछे वाले पेज पर हमने इक्वेशन सोल्व की थी, उसमें वेरिएबल था x, सो x की वैल्यू जो हमने फाइंड की है इन्हीं को कहा जाता है रूट्स, इन्हीं को कहा जाता है जीरोस और इन्हीं को कहा जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन। तो तीनों कंडीशन में हमें x की वैल्यू ही फाइंड करनी है। तो रूट्स का मतलब यहां पर क्या होगा, जो भी हमने x की वैल्यू फाइंड की है। तो बात आती है नेचर ऑफ रूट्स। जो भी ये रूट्स हैं इनका नेचर कैसा होगा, इसको समझने के लिए यहां पर मैं एक इक्वेशन लिखता हूं, आपको ट्राई करना है इस इक्वेशन को सोल्व करना। तो ये इक्वेशन है x² प्लस में 4x प्लस में 5 इक्वल्स टू में 0। वीडियो को पॉज करो और इक्वेशन को सोल्व करने का ट्राई करो। जब आप इस इक्वेशन को सोल्व करने का ट्राई करोगे, इसके रूट्स फाइंड करने का ट्राई करोगे, तो आप देखेंगे कि इक्वेशन तो सोल्व हो ही नहीं रही है। क्यों नहीं हो रही है इक्वेशन सोल्व, क्योंकि इसका कोई भी रियल रूट नहीं है, इसका कोई भी रियल सॉल्यूशन नहीं है। जो हम x की वैल्यू फाइंड करते हैं वो इसकी आएगी ही नहीं। इसी तरह से सेकंड कंडीशन आती है, जब हम किसी इक्वेशन के रूट्स फाइंड करते हैं तो उसमें x की दो वैल्यूज आती हैं और वो दोनों वैल्यूज बिल्कुल सेम होती हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे हमने किसी इक्वेशन को सोल्व किया तो x की वैल्यू आ गई 2, दूसरी x की वैल्यू भी आ गई हमारी 2। एक ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने पर हमारी x की वैल्यू बिल्कुल सेम आई है। और थर्ड कंडीशन क्या होगी, जब x की वैल्यूज बिल्कुल डिफरेंट हो। यहां पर आप देख सकते हो x की वैल्यू है 1 और यहां पर है 3/2। तो हमारे पास तीन कंडीशन हैं, जब कोई भी सॉल्यूशन ना हो, जब सॉल्यूशन एक दूसरे के इक्वल हो और जब सॉल्यूशन एक दूसरे से डिफरेंट हो। अब हमें कैसे पता चलेगा कि किसी भी इक्वेशन के सॉल्यूशन यानी कि रूट्स एक दूसरे के इक्वल हैं या फिर एक दूसरे से डिफरेंट हैं या फिर उसके सॉल्यूशन है ही नहीं। जो भी इक्वेशन के रूट्स होते हैं उनका नेचर कैसा होगा ये डिसाइड करते हैं इक्वेशन के कोफिशिएंट्स। उसका एक फॉर्मूला बता देता हूं यहां पर मैं, d इक्वल्स टू में b² माइनस 4ac। यहां पर d होता है डिस्क्रिमिनेंट, जिसे d से शो किया जाता है। इसका फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac। जब आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला देखेंगे तो इस रूट के अंदर आप देखो b² माइनस 4ac, इसी को कहा जाता है डिस्क्रिमिनेंट। ये डिसाइड करता है कि किसी भी इक्वेशन, जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसके रूट्स कैसे होंगे। अब अलग अलग कंडीशन ले लेते हैं यहां पर। अगर d की वैल्यू 0 से बड़ी है, d क्या है यहां पर 0 से ज्यादा है, अगर d 0 से ज्यादा है तो उसके टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होंगे, दो अलग अलग रियल रूट्स मिलेंगे। जिसका एग्जांपल पीछे वाले पेज पर की गई इक्वेशन का सॉल्यूशन था, वहां पर दो अलग अलग सॉल्यूशन हमें मिल रहे थे। तो अगर d की वैल्यू 0 से ज्यादा है तो उसके दो अलग अलग रियल रूट्स होंगे। ये हो गई हमारी फर्स्ट कंडीशन। इसके बाद नेक्स्ट कंडीशन आती है, जो हमारी d की वैल्यू है वो अगर 0 के इक्वल है, d अगर 0 के इक्वल है तो उसके जो भी रूट्स होंगे वो एक दूसरे के इक्वल होंगे। d की वैल्यू 0 के इक्वल होगी तो 2 इक्वल रूट्स आएंगे। रूट्स जो होंगे, सॉल्यूशन जो होंगे, जो x की वैल्यू आएंगी वो एक दूसरे के इक्वल होंगी। इसका एग्जांपल आप यहां पर देख सकते हो, x की वैल्यू दोनों जगह पर क्या आ रही है, बिल्कुल सेम आ रही है। इसके बाद थर्ड कंडीशन समझ लेते हैं। अगर d की वैल्यू 0 से छोटी हो यानी कि माइनस में हो तो उस इक्वेशन का कोई भी रियल रूट नहीं होगा।
अगर डी की वैल्यू 0 से छोटी है यानी कि माइनस में है तो नो रियल रूट्स, किसी भी इक्वेशन के रियल रूट्स नहीं होंगे अगर डी की वैल्यू 0 से छोटी है यानी माइनस में है। तो बिल्कुल सिंपल है, अगर डी की वैल्यू 0 से बड़ी है प्लस में है तो उसके दो अलग अलग रूट्स होंगे। अगर डी की वैल्यू 0 है तो उसके दो इक्वल रूट्स होंगे। अगर डी की वैल्यू 0 से छोटी है यानी माइनस में है तो उस इक्वेशन के कोई भी रूट्स नहीं होंगे। अब आपने इस इक्वेशन को सोल्व करने का ट्राई किया, नहीं कर पाए क्योंकि इसके रियल रूट्स नहीं है। कैसे पता चलेगा? इसको इस फॉर्मूले में पुट करेंगे और अगर आंसर हमारा 0 से कम आता है या फिर माइनस में आता है, 0 से कम यानी माइनस ही होता है, माइनस में आएगा तो इसका कोई भी रियल रूट नहीं होगा। इसको सोल्व करके देख लेते हैं। यहां से मैं रब करता हूं। इक्वेशन को सोल्व करने के लिए हमें पता होना चाहिए ए, बी और सी की वैल्यू यानी कि कोफिशिएंट्स की वैल्यू। सो यहां पर है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमें कुछ भी नहीं दे रखा। अगर कुछ भी नहीं दे रखा तो होता है 1। सो यहां पर ये हो गया, ए हो गया 1, बी हो गया हमारा 4, सी हो गया हमारा 5। सो जो भी वैल्यूज है ए, बी और सी की उसको यहां पर लिख लेता हूं। ए इक्वल्स टू में 1, बी इक्वल्स टू में 4 और सी इक्वल्स टू में 5। अब जो भी हमारी ए, बी और सी की वैल्यू है उसको इस फॉर्मूले में पुट करेंगे। सो यहां पर मैं फॉर्मूला भी लिख लेता हूं, डी इक्वल्स टू में बी स्क्वेयर माइनस में 4ac। सो इसको सोल्व करते हैं। जो भी ए, बी और सी की वैल्यू है इसमें पुट करते हैं तो इस साइड में डी एज इट इज आएगा इक्वल्स टू में क्या है, बी स्क्वेयर। यहां पर बी की वैल्यू है 4 तो बी की वैल्यू 4 है, 4 को लिखेंगे। यहां पर है बी का स्क्वेयर तो इस 4 का भी हो जाएगा स्क्वेयर। इसके बाद माइनस आएगा, आगे है 4 मल्टीप्लाई में ए मल्टीप्लाई में सी तो ये आ गया 4 मल्टीप्लाई में ए की वैल्यू 1 मल्टीप्लाई में सी की वैल्यू 5। सोल्व करते हैं आगे इसे। इस साइड में डी एज इट इज इक्वल्स टू में 4 का स्क्वेयर क्या होगा, 4 4 जा होता है 16, माइनस का साइन एज इट इज आएगा। यहां पर इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 ही रहेगा, 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 20। सो इन तीनों को मल्टीप्लाई करने पर आ गया 20, यहां पर लिख देंगे ये आ गया 20। अब सिंपली आप देख सकते हो डी की वैल्यू क्या आई हमारी, डी की वैल्यू क्या आएगी, 16 में से 20 को माइनस करेंगे तो ये आएगी माइनस में 4। ये किस में आई, माइनस में आई, यानी डी यहां पर क्या है, लेस देन 0 है, 0 से छोटा है, माइनस में है तो। और अगर माइनस में है तो इसका कोई भी रियल रूट नहीं होगा, इसलिए ये इक्वेशन आपसे सोल्व नहीं हो रही थी। सो बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट्स हैं। इसी कॉन्सेप्ट नेचर ऑफ रूट्स के साथ चैप्टर के सभी कॉन्सेप्ट हो जाते हैं कंप्लीट। उम्मीद करूंगा चैप्टर के सभी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए होंगे। अगर समझ में नहीं आए हैं तो वीडियो को दोबारा से देखें, अच्छी तरह से समझें, खुद से प्रैक्टिस करें। एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करने के लिए कॉन्सेप्ट्स को समझना जरूरी है। और अगर सभी कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर हो गए हैं, अच्छी तरह से समझ में आ गए हैं तो इस वीडियो को अपने क्लासमेट्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।